हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग अच्छे होंगे। तो मैं आपका गुरु सर आपको अपना यूट्यूब चैनल साइंस एंड स्टडी में आप लोगों को स्वागत करता हूँ। तो फिर एक बार आप लोगों को फिजिक्स के क्लास जो भौतिकी है फिर एक बार लेके आए हैं यहाँ पे आप लोगों को कुछ बारे में समझाने के लिए और उसमें बताने के लिए। ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है भाई जी जो आपको लेके आए हैं। चीन पर पट्टी बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो आपको देखने में भी और समझने में भी अच्छा लगेगा, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं साइन कन्वेंशन। क्या बोलते हैं भाई जी? साइन कन्वेंशन बोलते हैं। तो अभी तक ले मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए इस चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को क्या हो सके, फ़ायदा हो सके। तो चलते हैं अपने पॉइंट पे। है भाई जी साइन कन्वेंशन। साइन चीन है ना भाई जी, ये चीन है। तो मान लेते हैं, एक मिनट, चलिए भाई जी। तो एक पॉइंट आता है आपका साइन कन्वेंशन, तो उसको यहाँ पर समझ लेते हैं कि क्यों होता है, कैसे होता है, इसके बारे में जान लेते हैं। इसी में आपको फार्मूला पुट होता है 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। ये फार्मूला इस पर सिद्ध करेंगे जो हमारा लेंस का दर्पण फार्मूला होता है। तो ये समझ लेंगे, उसके बाद दर्पण फार्मूला हम सिद्ध करेंगे कैसे होता है कैसे नहीं होता है। चलिए, साइन कन्वेंशन चीन पर पट्टी, इसके बारे में थोड़ा सुन लेते हैं, उसके बाद चलते हैं। गोलीय दर्पण द्वारा अपवर्तन तथा लेंसों द्वारा परावर्तन के लिए प्रासंगिक सूत्र। कहने का मतलब भाई जी कि दर्पण तथा लेंसों के सूत्र निकालने के लिए, सूत्र व्युत्पन्न करने के लिए सर्वप्रथम दूरियां मापने के लिए कोई चीन पर पट्टी अपनानी होती है। कहने का मतलब कि भाई जी कि जब ये फार्मूला अपनाएंगे, फार्मूला इस पर डिवाइड करेंगे, तो इसमें हम दूरियां मापेंगे कि कहाँ से मापा जाता है, कैसे मापा जाता है, वो हमको ज्ञान होना चाहिए ना। मान लीजिए कहीं से हम दूरी मापती है, ऐसा थोड़ी ना होता है, उसका एक मिडिल होता है, उसका पॉइंट होता है, तो वहाँ से दूरी मापा जाता है। सर्वप्रथम दूरी मापने के लिए चीन पर पट्टी अपनानी होती है, तो उससे हम उस चीन को चीन पर पट्टी कहते हैं। मान लीजिए कोई से पॉइंट मान लिए, उसे हम क्या कहते हैं? चीन पर पट्टी कहते हैं। अब पॉइंट नंबर 1 नंबर आते हैं, इसमें बोला जाएगा ये बहुत बढ़िया पॉइंट है आपका, बहुत बढ़िया पॉइंट है कि इसमें सभी दूरी ध्रुव से मापी जाती है। आपको बताया था ना, पोल से सभी दूरी मापी जाती है। सभी दूरी कहाँ से मापी जाती है भाई जी? पोल से मापी जाती है। पहले का पॉइंट कि सभी दूरी कहाँ से मापी जाती है? पोल से मापी जाती है। दूसरा का पॉइंट, प्रकाश की दिशा में मापी गई दूरी धनात्मक होती है। मान लीजिए प्रकाश इधर चल रहा है, मेरा दूरी भी इधर मापेंगे तो क्या होता है? होगा वो पॉजिटिव होगा, तथा धनात्मक होता है, तथा प्रकाश की विपरीत दिशा में मापी गई दूरी ऋणात्मक होता है। ऋणात्मक होने का होता है भाई जी माइनस होता है। मान लीजिए प्रकाश इधर चल रहा है और हम दूरी इधर माप रहे हैं, तो कहा जाएगा ऋणात्मक होगा, क्या कि दोनों विपरीत है ना, तो इसे ऋणात्मक माइनस होता है। तीसरा पॉइंट और अंतिम पॉइंट, प्रधान अक्ष के ऊपर मापी गई दूरी धनात्मक होता है, तथा प्रधान अक्ष के नीचे मापी गई दूरी क्या होता है? ऋणात्मक होता है। मान लीजिए कि प्रधान अक्ष ये हो गया और इस पर मापी गई दूरी ऊपर की ओर, प्रधान अक्ष के ऊपर की ओर मापी गई दूरी क्या होता है? धनात्मक,
तथा उसी को नीचे कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। ऋणात्मक जिसको निगेटिव बोलते हैं, इसको पॉजिटिव बोलते हैं, इसको निगेटिव बोलते हैं। तो चिन्ह प्रॉपर्टी में यही था, इसमें ज़्यादा कुछ तो नहीं था, देख लीजिए। और थोड़ा एक दो पॉइंट और लेके चलते हैं जो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, और उस पॉइंट को यहाँ पर समझाने का हम पूरा से क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। तो इसको हम रब करते हैं। अभी तक भाई जी मेरे वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, शेयर नहीं किए हैं, तो जल्दी से जल्दी कर दीजिए। काहे कि बहुत कुछ हम यहाँ पर बताने वाला है, इतना बताने वाला है कि जो आपके ऑफलाइन कोचिंग में भी यहाँ नहीं मिल पाता है। तो चलते हैं और देखते हैं अपना क्वेश्चन नहीं, कुछ पॉइंट देखते हैं। वो तो क्या लिख के बता दिए कि ऐसे ऐसे होता है, कल समझ भी लेते हैं कैसे होता है। मान लेते हैं कि कोई मेरा दर्पण है, क्या है, दर्पण है, यहाँ पर मेरा पोल है, पोल से लाइन खींचेंगे जो प्रधान अक्ष होगा, तो बोला जाता है कि जो मान लीजिए प्रकाश इधर से आ रहा है, ये मेरा प्रकाश आ रहा है, और जब इधर से प्रकाश आ रहा है तो इधर किसी दूरी को मापना है। इधर प्रकाश आ रहा है, इसी के दिशा में, प्रकाशी के दिशा में किसी की दूरी को मापेंगे तो वो दूरी पॉजिटिव होता है। क्या होता है, पॉजिटिव। अब मान लीजिए प्रकाश इधर आ रहा है, लेकिन हमको दूरी इधर इसके विपरीत दिशा में मापेंगे, यहाँ से दूरी मापेंगे, इसके विपरीत दिशा में माप ली दूरी, तो क्या होगा भाई जी, निगेटिव होता है। पहल का पॉइंट ये था। दूसरा का पॉइंट क्या था कि सभी दूरी पोल से मापा जाएगा। सभी दूरी, जितना भी दूरी है, कहाँ से मापा जाएगा भाई जी, यही मेरा पोल है, पोल भाई साहब यही है, इन्हीं से सभी दूरी मापा जाएगा। एक पॉइंट और था इसमें, वो पॉइंट क्या था अभी बता देते हैं कि प्रधान अक्ष के ऊपर मापे गए दूरी सदैव पॉजिटिव होता है, तथा प्रधान अक्ष के नीचे की ओर मापी गई दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है। ये तो हुआ हमारे दर्पण से। अब समझ लेते हैं कि और लेंस से पूछेगा तो कैसे पूछेगा, लेंस वाले भाई साहब से, लेंस वाला देख लेते हैं। लेंस तो अभी पढ़ाए नहीं है, सॉरी। ये मान लेते लेंस है, इसमें एक द्वारक लगा होता है। मान लीजिए प्रकाश हमको इधर से आया, प्रकाश यहाँ से आया, टकराया, यहाँ आया, फिर यहाँ से निकल गया। मान लेते हैं कि निकल गया, कोई दिक्कत। तब देखिए ये प्रकाश के दिशा में है कि नहीं, दूरी मान लीजिए कि यहाँ पर मापेंगे तो प्रकाश की दूरी पॉजिटिव, अब वस्तु की दूरी निगेटिव। ऐसे ही प्रधान अक्ष के ऊपर जाएंगे तो पॉजिटिव, प्रधान अक्ष के नीचे आएंगे तो निगेटिव। लेंस अभी नहीं पढ़ाए हैं, इसीलिए लेंस के बारे में हम उतना जानना नहीं चाहते हैं, सॉरी। ये था आपका साइन कन्वेंशन, चिन्ह प्रॉपर्टी। एक और इसमें पॉइंट आता है भाई जी, जो को बढ़िया पॉइंट है, उस पॉइंट के रहो हम चलेंगे। आपका यहाँ पर एक भी पॉइंट छूटेगा नहीं। नोट्स बना रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, बनाइए, लेकिन आपका एक भी पॉइंट यहाँ छूटने वाला नहीं है। एकदम बढ़िया यहाँ पर पॉइंट लेके आए, जो बढ़िया बुकों में दिया होता है उसी में से निकाल कर लेके आए हैं। तो समतल दर्पण का कुछ उपयोग जान लेते हैं कि समतल दर्पण का उपयोग क्या है। तो समतल दर्पण का उपयोग, ये हेडिंग है भाई जी आपका, समतल दर्पण का उपयोग। तो पहला है, इसका उपयोग हम लोग अपने चेहरे देखने के लिए किया जाता है। मैं समतल दर्पण का उपयोग कहाँ करते हैं, हम लोग अपने घरों में करते हैं, अपने चेहरे को देखने के लिए करते हैं। दूसरा है भाई जी
कि बाल काटने वाले सैलून में के दीवारों पर इसका उपयोग किया जाता है। मतलब जहाँ बाल वाल कटवाते हैं ना, उनके जो सैलून होता है इन्हीं का उपयोग किया जाता है। किसका? समतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। प्रदर्शनी घर में या अन्य दर्पणों के द्वारा इसका उपयोग किया जाता है। प्रदर्शनी जहाँ होती है ना, जहाँ चमकीला होता है, जहाँ ज़्यादा चमकीला होता है, तो इसी का उपयोग किया जाता है। एक और पॉइंट होता है भाई जी बहुत बढ़िया पॉइंट है, कहीं से दूसरा तक से लेकर आए हैं कि इसका उपयोग बहुरूप प्रदर्शनी के रूप में भी किया जाता है। बहुरूप प्रदर्शनी के बारे में जानते हैं? नहीं जानते। मान लीजिए जब कोई युद्ध होता है ना, तो बंकर में छिपे रहते हैं सैनिक, तो इसी का उपयोग करके वहाँ पर सैनिकों को, विरोधी सैनिकों को देखा जाता है। ठीक है, तो वहाँ इसका भी उपयोग आसानी पूर्वक से कर सकते हैं। किसका? बहुप्रदर्शनी का। तो हमको नहीं लगता है कि अब आपको समतल दर्पण से कोई सवाल छूटे, आपके बोर्ड में नहीं छूटेगा। इससे बाहर आपका क्वेश्चन आ भी नहीं सकते हैं। कहाँ तक पूछेंगे? पूरा आपका बुक का निचोड़ है। इतना डिफिकल्ट कोई पढ़ाता भी नहीं है, ऊपरे ऊपरे पढ़ा के कोई चला जाता है। तो ये तो आपका समतल दर्पण यहाँ पर ख़त्म होता है। अब पढ़ेंगे हम लोग गोलीय दर्पण। तो हेडिंग दे दीजिए भाई जी, गोलीय दर्पण क्या है, उसके बारे में थोड़ा जानेंगे और पहचानेंगे। भाई जी गोलीय दर्पण आपका ये लास्ट पॉइंट है गोलीय दर्पण का। उसके बाद आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। उसके बाद पढ़ेंगे अपरावर्तन, प्रकाश का परावर्तन। ये परावर्तन है, प्रकाश का अपवर्तन और लेंस होंस सब उसमें पढ़ेंगे। तो चलिए, ये गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण की कुछ समझ लेते हैं डिफिनीशन। वैसा चिकना सतह जिसका परावर्तक सतह गोल हो तो उसे हम गोलीय दर्पण कहते हैं। वैसा चिकना सतह जिसका परावर्तक सतह गोल हो तथा उसके एक भाग पर पेंटिंग कर दिया जाता है, क्या कर दिया जाता है? पेंटिंग कर दिया जाता है, तो उसे हम गोलीय दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण को दो भागों में बांटा गया है। पहला होता है अवतल दर्पण, जो कल भी बताए थे, और दूसरा क्या होता है? उत्तल दर्पण। पहला होता है भाई जी अवतल दर्पण, तथा दूसरा होता है क्या भाई जी? उत्तल दर्पण। यहाँ तक आपको बता दिए थे, कल आपको समझा भी दिए थे और बता भी दिए थे। अवतल दर्पण का डिफिनेशन क्या होगा, उत्तल दर्पण का डिफिनेशन क्या होगा, कल यहाँ पर आप लोगों को बता दिए थे। जिसका सतह उठा हुआ हो तो उसका अवतल दर्पण, जिसका सतह धंसा हुआ हो तो उसका उत्तल दर्पण कहते हैं। जैसे में ये इसका हम अवतल दर्पण कहते हैं। अब इसके मिड पॉइंट पे क्या होता है? पोल होता है। इधर भी देखिए, जब काट दिए जब दो गो, तो हम क्या इस यहाँ पर पेंटिंग नहीं करेंगे, हम यहाँ पर पेंटिंग करेंगे। कोई दिक्कत? यहाँ पर हम पेंटिंग करेंगे तो प्रकाश को इधर से ना भेजकर प्रकाश को हम इधर से भेजेंगे। इधर भी प्रकाश को इधर से भेजेंगे, इधर भी प्रकाश को इधर से भेजेंगे। कोई दिक्कत? देखिए, इसको ए मान लिए, इसको बी, इसको भी ए और इसको बी। कोई दिक्कत? अब पोल यहाँ पर देखिए, काटेंगे तो सेंटर बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा एक सेंटर। यहाँ पर भी एक सेंटर बनेगा।
बनेगा एक सेंटर। तो इसको केंद्रक कहते हैं, इसको भी क्या कहते हैं, केंद्रक कहते हैं। दोनों को केंद्रक के कहते हैं। केंद्रक और पोल के बीच की दूरी को, केंद्रक और पोल के बीच की दूरी को त्रिज्या बोला जाता है। त्रिज्या बोला जाता है। केंद्र और बीच की दूरी, पोल के बीच की दूरी को त्रिज्या बोला जाता है, जिसको हम आर से सूचित करते हैं। वक्रता त्रिज्या, इसको हम आर से सूचित करते हैं, को आर से सूचित किया जाता है। अब देखिए, केंद्रक और पोल के बीच की दूरी को आर से, केंद्रक और पोल के मिड पॉइंट में एक फोकस होता है। यहाँ पर भी केंद्रक और पोल के मिड पॉइंट में क्या होगा, एक फोकस होगा। कोई दिक्कत? ठीक है, यहाँ पर भी कुछ और है, इन्फिनिटी है, यहाँ पर भी इन्फिनिटी। इसी तरह आपको आपका क्या, आप में ये अवतल दर्पण, ये उत्तल दर्पण, इसको अवतल दर्पण बोलते हैं, इसको उत्तल दर्पण बोलते हैं। अब देखिए, ये तो आपको समझ में आ गया कि अवतल दर्पण किसको कहते हैं, उत्तल दर्पण किसको कहते हैं। अब इसमें समझेंगे कि मान लीजिए कि किसी वस्तु को हम इन्फिनिटी पर रख दिए। मान लीजिए कि बहुत दूर किसी वस्तु को रख दिए, बहुत दूर वस्तु, तो इसका इमेज कहाँ बनेगा, फोटो कहाँ बनेगा, उसको हम देखेंगे ना। तो इसको फोटो देखेंगे, इसको एफ, तो बहुत दूर रखेंगे तो इसका फोटो कहाँ बनेगा वो देखेंगे। तो ये टकराएगा, इससे प्रकाश निकलेगा ना, टकराएगा, और टकराने के बाद फोकस से नहीं, फोकस और इसके बीच से जाएगा, और यहाँ से एक प्रकाश निकलेगा, ये सेंटर से, जो ये कहाँ कट रहा है भाई जी, कट रहा है यहाँ पे, कट रहा है ना यहाँ पे, इस फोकस पे। जब कोई वस्तु इन्फिनिटी पर हो, बहुत दूर हो, तो उसका इमेज कहाँ बनता है, फोकस पे बनता है। कहाँ बनता है भाई जी, फोकस पे बनता है। याद रखिएगा कि जब कोई वस्तु इन्फिनिटी पर हो, जब कोई वस्तु की कहाँ हो, इन्फिनिटी पर हो, तो उसका प्रतिबिंब फोकस पे बनेगा। मान लीजिए कि वस्तु को और थोड़ा सा इधर हटा दें, तो केंद्रक और फोकस के बीच में, केंद्रक और इन्फिनिटी के बीच में आ जाएगा। तो प्रकाश निकलेगा यहाँ से, एक फोकस से होता हुआ जाएगा, एक सेंटर से आएगा, सेंटर से जाएगा। तब वस्तु को थोड़ा सा घिसकाए हैं ना इधर, जब वस्तु को इधर घुसकाए हैं तो फोकस, इसका इमेज भी थोड़ा सा उधर जाएगा, बढ़ेगा। तो यहाँ बन रहा है कुछ, यही बन रहा है ना। अब देखिए, जब ये बन रहा है तब वस्तु पॉजिटिव है, तो इमेज कैसा बन रहा है, निगेटिव बन रहा है, निगेटिव। तो इमेज, इमेज, ये वस्तु है पॉजिटिव, इमेज कैसे बन रहा है, निगेटिव। अब थोड़ा सा और आगे की ओर चलते हैं।
वस्तु को अब यहाँ न रख के वस्तु को हम सेंटर पर रखते हैं। जब वस्तु को सेंटर पर रखते हैं तो निकालेंगे। जाएगा और यहाँ यहीं कटता हुआ प्रतीत होता है कि सामने ही कटता है। तो ये था आपका कुछ इमेज और वस्तु के मिक्सचर जो देख रहे थे। अब सिद्ध करने की बारी है भाई जी। आप लोगों का 1/f 1/v थोड़ा समझ लेते हैं। यहाँ पे फोकस दूरी, दूरी बराबर डबल आर के बराबर होता है, डबल त्रिज्या के बराबर होता है। कहने का मतलब है भाई जी, किसमें देख लीजिए, यहाँ सेंटर हो गया और यहाँ एफ हो गया, तो इसको फोकस बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? फोकस बोलते हैं। तो ये पॉइंट, ये आधा भाग और ये आधा भाग दोनों जुड़ जाएगा तो 2 हो जाएगा ना, 2 हो गया। तो मान लीजिए ये एफ बराबर 2r हो जाएगा। इधर किसमें मान लीजिएगा अगर एफ को निकालेंगे तो आर में 2 से गुणा कर देंगे तो एफ निकल जाएगा। और जब हमको आर निकालेंगे तो एफ में 2 से नहीं, ऐसा नहीं, फोकस में 2 से गुणा करेंगे, क्योंकि 2 फोकस हो जाएगा। तो 2 फोकस बराबर आर, तो फोकस बराबर कितना हो जाएगा? r/2। ये फोकस का फार्मूला होता है, फोकस बराबर r/2 होता है। तो फोकस का फार्मूला क्या होता है? फोकस बराबर r/2। F बराबर r/2 लिख सकते हैं। फोकस बराबर त्रिज्या बटा 2। मुकर्रर त्रिज्या इसको बोलते हैं, तो क्या हम त्रिज्या लिखें, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको ये सिद्ध करवाएंगे कॉल 1/f बराबर 1/v बराबर प्लस 1/u। ये आपको कॉल सिद्ध कराएंगे। तब आज के लिए इतने ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अगर अभी तक आपको वीडियो शेयर नहीं किए हैं, लाइक नहीं किए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए मेरे चैनल को, तो अभी शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक का बटन बिना दबाए हुए मत जाइएगा। तो आज के लिए इतने रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।